हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुआ था 13 जुलाई 2025 को, उसमें जितने भी बी एस पी एच सी का जो एग्ज़ाम हो चल रहा है उसके जो रियल प्रश्न आ गया है। सभी ट्रिप के जितने भी प्रश्न मिले हैं सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन होगा, ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण मापने के लिए क्या करते हैं? तो वो कोर हानि होता है। कोर हानि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर हमलों से बचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सीसी का फुल फॉर्म ईमेल के संदर्भ में क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। एक ये प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एमएस वर्ड में खुले दस्तावेज को बंद करने की शॉर्टकट के होती है? तो शॉर्टकट के जो होती है वो CTR+W या ALT+F4 हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 120 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 120 डिग्री का कोण बनता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल जो निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है? यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो हो जाएगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों के फेरों पर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और क्षेत्रीय परिवर्तन की दर पर। प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के फेरों चुंबकीय क्षेत्र की ताकत और क्षेत्रीय परिवर्तन की दर पर जो है ट्रांसफार्मर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देख सकते हैं ये सब रियल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा को सरल बनाने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय पोर्टल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय पोर्टल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न था। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन जो था, कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से प्रश्न था। कंप्यूटर में जो MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से इससे भी प्रश्न आप देख सकते हैं। इसे देख के ही जाइएगा कि 2000 करंट अफेयर्स जो था 2024 का था। करंट अफेयर 2024 का पूछा गया था। आप करंट अफेयर्स को भी रिवीजन मार सकते हैं एक बार, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट है, हिंदी में जो सवाल आया था, हिंदी में गद्यांश पूछा गया था, पर्यायवाची से आया था प्रश्न और विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न था। आप इसको भी एक बार रिवीजन मार दीजिएगा। चलते हैं और देखते हैं किससे प्रश्न आया था। इंग्लिश में जो इंग्लिश में पैसेज था, एनोथिज्म था, सिनोनिज्म था, एरर से संबंधित प्रश्न था। और अगला देखते हैं, रीजनिंग में जो था, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आया था। और इंडक्शन मोटर से भी 3 प्रश्न था। इंडक्शन मोटर से 3 प्रश्न पूछा गया था आज के डेट में। नेक्स्ट और कौन का प्रश्न पूछा गया था ये देख लेते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रश्न था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? बाएं हाथ का नियम पूछ सकता है, आप उसको भी एक बार रिवीजन मार लीजिएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में से 4-5 क्वेश्चन प्रश्न आए थे। ट्रांसफार्मर को एक बार जरूर देख लीजिए। ट्रांसफार्मर के क्योंकि पहले मशीन से क्वेश्चन आता था, अब ट्रांसफार्मर से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। AC और DC ड्राइव से 3 प्रश्न आया था। AC और DC ड्राइव से 3 प्रश्न पूछे गए थे। इल्यूमिनेशन से 2 प्रश्न आया था। और सेव और सेव एज में अंतर पूछा गया था। सेव और सेव एज में अंतर पूछा गया था। तो दोस्तों और आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, 1569 रणथंभौर को किसने जीता था? रणथंभौर को किसने जीता था? तो अकबर के द्वारा जीता गया था। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू मिक्सचर में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो घरेलू मिक्सचर में जो किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का हो जाएगा। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो 1839 में किस संस्था की स्थापना हुआ था? तो तत्वबोधनी सभा का। 1839 में किस सभा का स्थापना हुआ था? तत्वबोधनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्वबोधनी सभा का हुआ था। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो है
42वां सेकेंड संशोधन में यह जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस 3 फेज इंडक्शन मोटर में ब्रश नहीं होता है? तो सिक्वरल केज में जो है ब्रश नहीं होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है P8F120, तो NS का मान क्या होगा? तो NS का जब मान आ जाएगा 750 हो जाएगा। NS का मान कितना हो जाएगा? तो 750 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई कितनी होती है? तो 0.25 mm से 0.5 mm तक होता है। ट्रांसफार्मर कोर की जो मोटाई होती है, याद रखिएगा, 0.25 mm से 0.5 mm तक होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी के पास ईमेल भेजने के लिए उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? किसी के पास ईमेल भेजने के लिए उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? तो यूजर आईडी होना चाहिए। यूजर आईडी रहेगा तभी तो हम ईमेल भेज सकते हैं ना। तो यूजर आईडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आया था, कंप्यूटर से MS वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट से प्रश्न था। नेक्स्ट है, करेंट अफेयर्स अजय बंगा से प्रश्न था। अजय बंगा से प्रश्न आया था। नेक्स्ट है, हिंदी में गद्यांश से 5 प्रश्न था और विलोम शब्द से संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया था आज के सेट में, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में। नेक्स्ट, इंग्लिश में पैसेंज और फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न आए हुए थे। और रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये सभी जो आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, इसी से बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहा है। इंट्रोडक्शन मोटर से संबंध प्रश्न आया था। इंडक्शन मोटर से प्रश्न आया था। आप इंडक्शन मोटर से, क्योंकि दोस्तों ट्रेड से जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जितना ज़्यादा रिवीजन मारिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पूछा गया था, इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए किस करंट का प्रयोग करते हैं? तो इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया था, किस करंट का प्रयोग करते हैं? आप देख लीजिएगा इसका आंसर। ट्रांसफार्मर से प्रश्न था। ट्रांसफार्मर से उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 5-6 क्वेश्चन, इसमें भी पूछा जा रहा है। तो इल्यूमिनेशन से भी 2 क्वेश्चन फिर इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो दोस्तों आप जो है जितना आप रिवीजन करवा रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। दोस्तों डेली आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसी से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज का सेट आपको यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेट के साथ।